भाजी तुम्हारे आए हुए हैं घर पर, तुम एसी भी ना चला रहे हो। अच्छा, लाइव आएगा सर, इसका लिंक कैसा मिलेगा? इसकी लिंक चाहिए? एक सेकंड, तो भाई वो रिकॉर्डिंग लगा दियो, स्टार्ट कर दियो। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करवा दूंगा तो वो रिकॉर्डिंग की वो मिल जाएगी, वीडियो मतलब वीडियो मिल जाएगी पूरी। लाइव हो गए? हाँ, हो गए लाइव। हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून। दिव्यांश, राजेश, विशाल, सुमन, राजीव, आरुषि, सौरभ, लकी, अशोक। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। इंद्रजीत, पारस, प्रेरणा, रमेश, अमित, मोहित, राजेश, कुमारी, क्या हाल है आप लोगों के? जी, सब बढ़िया। देखो इस तरीके से कमेंट चलते हैं। अब बच्चे कहते हैं कि सर मेरा नाम नहीं ले रहे, मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे। कैसे रिप्लाई और नाम लिए जाए? तो भाई आप लोगों के बीच में है आज एक बहुत ही खास शख्स। ठीक है, इनसे आपकी हम मुलाकात कराना चाहते हैं। और एक मतलब खास बात इसलिए है क्योंकि ये आपको दिखेंगे वर्दी में। ठीक है, सिलेक्शन लेने वाले बच्चे तो बहुत सारे आते हैं। ठीक है, लेकिन वो कैजुअल होते हैं ना, फॉर्मल ड्रेस में, तो वो फीलिंग्स आपके अंदर नहीं आ पाती हैं। और ये अभी जो आपको मिलेंगे, इनके कंधों पे लगे हुए हैं सितारे, जिसकी उम्मीद आप करते हैं। और आप लोग जो अभी भीड़ में बैठे हैं, और ये आप ही की भीड़ का हिस्सा थे कुछ दिन पहले, लेकिन आज आपकी भीड़ से अलग हटकर यहाँ आए हैं, थोड़ी सी बस मेहनत करके, थोड़ा सा कंसिस्टेंस रह के। ठीक है, तो भाई मैं बुलाना चाहूंगा अब्दुल को। अब्दुल आइए। तो भैया, थैंक यू। इनका बहुत बहुत स्वागत है। और इन्होंने यूपीएसआई में सिलेक्शन लिया है ना, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने सिलेक्शन लिया है। इनकी ज्वाइनिंग हुई है इटावा में, एटा एटा सर। एटा में, सॉरी, हाँ, एटा में इनकी ज्वाइनिंग हुई है, और रहने वाले हैं ये अमरोहा के। ठीक है, तो भाई इनको बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। थैंक यू सर। तो कुछ बातें मैं इनसे करवाना चाहूंगा आप लोगों की, जो बातें आप लोग पूछना चाह रहे हैं, कैसे इन्होंने तैयारी करी है ना, कैसा, मतलब इन्होंने कुछ ऐसा। अच्छा, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जी आप जब स्कूलिंग में थे, तो स्कूलिंग में आप एवरेज स्टूडेंट थे, बिलो एवरेज थे, या टॉप स्टूडेंट रहे थे? सर, 10th और 12th में टॉप 10 रहे हूँ सर अपने डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, ओके। और ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में सर, उस टाइम में क्रिकेट खेल रहा था तो जो सेकेंड ईयर था मेरा, थोड़ा हाँ, थोड़ा डाउन रहा सर उसमें। डाउन रहा। लेकिन फिर मैंने अच्छा किया। अच्छा फिफ्टी किया। नाइन पॉइंट कुछ परसेंट रही मेरी। 59 पॉइंट कुछ परसेंट, यानी कि सेकंड डिवीजन इनकी थी ग्रेजुएशन में। मेरा कहने का, मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि जब ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम टॉपर हो, तुम फेलियर हो, तुम सेकंड क्लास डिवीजन हो, थर्ड क्लास डिवीजन हो, ये मैटर ही नहीं करता। सिलेक्शन वही बच्चा लेता है जो अब मेहनत करता है, जो कंसिस्टेंट रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने इनसे ये बातें पूछी। चलिए, ये भी अमरोहा से हैं कुछ बच्चे। हाँ जी, बताइए, कुछ बच्चों के जो डाउट्स हैं पूछ लो भाई, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो। इंग्लिश इनके एग्जाम में नहीं आती है, यूपीएसआई में। इंग्लिश के अलावा बाकी सब्जेक्ट के बारे में पूछ लो, कैसे इन्होंने तैयारी करी। हाँ सर, मैंने इसमें 4 सेक्शन आते हैं: मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। तो मेन तो मैंने मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे ही फोकस किया, क्योंकि मैथ और रीजनिंग हिंदी में जो क्वेश्चन होते हैं वो फिक्स होते हैं। उसका सिलेबस, जैसे जीएस में करंट अफेयर वगैरह होती है और नए टॉपिक जुड़ जाते हैं और थोड़ा ब्रॉड सिलेबस होता है उसका, तो हमें कम चांस लगता है उसमें कि नंबर हमारे ज़्यादा बन पाए। लेकिन रीजनिंग में, हिंदी में और मैथ में हमारे फिक्स नंबर होते हैं कि हम पूरे में से पूरे कर सकते हैं। और वही सर, आपसे मैंने रीजनिंग पढ़ी थी सर। एक बार पढ़ने के बाद उसको हैंड नोट्स बनाए और आपकी बुक भी लेकर आया सर। फिर मैंने उसको बार बार रिवीजन करता रहा और प्रीवियस क्वेश्चन लगाए। और सर मेरे 36 क्वेश्चन ठीक थे सर, आउट ऑफ 40 में से सर, बहुत रीजनिंग में। बढ़िया यार, 40 में से 36 क्वेश्चन ठीक और यूपीएसआई में, गजब, बहुत बढ़िया। वो भी सर, उसमें 4 क्वेश्चन जीएस के थे सर, इसलिए अच्छा, 4 रह गए थे वो वो। जो क्लासिफिकेशन और एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं जीके के? नहीं सर, रीजनिंग के 36 क्वेश्चन थे और जीएस के 4 क्वेश्चन आता है जो जीएस के होते हैं। अच्छा, जीएस के थे। हाँ सर। ओके। और जीएस के बारे में बच्चे बड़ा पूछना चाह रहे हैं, जीएस जीएस जीएस। में सर, इसमें एसआई में क्या होता है, पॉलिटी का और मूल विधि का सेक्शन हाँ। बहुत
50-50 आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, यूपीजी के यूपीजी के 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन पॉलिटी के केवल मूल विधि के आते हैं। पॉलिटी के, मूल विधि के। तो सर मैं, जो मूल विधि के अभी कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, हाँ अभी सर, इस बार का कांस्टेबल का पेपर देखा था हाँ आपने? देखा था सर। तो उसमें 10-10 क्वेश्चन पूछ लिए गए हाँ हैं। सर, वो रीजनिंग के बच्चे बता रहे हैं, जबकि नहीं एक्चुअली नहीं वो नहीं, मूल विधि की थे सर वो वो। मूल विधि के क्वेश्चन और है। लेखराम यादव की किताब से सर हाँ, मिल जाएंगे सब सारे वो सर। अच्छा, तो मूल वो विधि, एग्जैक्टली मूल विधि के क्वेश्चन मूल है। विधि के जो क्वेश्चन। बच्चे कह रहे हैं कि मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है नहीं सर नहीं ये, सर, मूल विधि के क्वेश्चन है ना? वही मैं यस बच्चों सर, को बता रहा हूँ, क्योंकि वो कानूनी दाव पेच वाले यस क्वेश्चन सर। है, उसमें कानून की नॉलेज ये होना हमें बहुत सब जरूरी ट्रेनिंग है। के टाइम पे ये इसकी अच्छा, अलग बुक दी थी हमें भी। अच्छा, ट्रेनिंग के टाइम पे आपको बुक मिली हाँ थी। बुक बच्चों मिली को थी। बुक का नाम बताना चाहोगे? सर एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन उनके लेखराम यादव लेखक हैं जो लेखराम बुक है। यादव। हाँ लेखराम यादव की बुक लेखराम आती है। यादव लेखक है, जो भाई यूपी कांस्टेबल का बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम है ना दोबारा। लेकिन सर वो बहुत हैवी होती है। अच्छा, वो क्वेश्चन बच्चे को छांट नहीं क्वेश्चन, पाएंगे हाँ क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्वेश्चन पता नहीं क्यों इन्होंने इसमें डाल दिए सिलेबस में, हाँ, नहीं लेकिन इस वो इस बार, लेवल के नहीं है वो। हाँ बच्चे बहुत पीछे पड़ रहे थे। सर आपने रीजनिंग में तो पढ़ाया नहीं है। मैंने कहा ये भाई रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी मूल विधि के क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें कानूनी दाव पेश है। अब रीजनिंग वाला कैसे कानून सिखा देगा आपको? एक मैथ की प्रैक्टिस के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, मैंने बताओ जो की बताओ। थी मैथ की प्रैक्टिस सर, मैंने पहले सिलेबस कंप्लीट किया और मैं सर ऐसा करता था 5 चैप्टर या 4 चैप्टर साथ लेकर चलता था। हम्म, मैं एक चैप्टर ऐसे नहीं निकालता था, एक चैप्टर कर लिया, 2 चैप्टर कर हम्म। लिए। मैं 5 चैप्टरों को 25-25 क्वेश्चन पांचों के लगाने मुझे। वो कितने टाइम हो जाए मतलब टाइम भी नहीं देखता था मैं। 25 क्वेश्चन, एक 25-25 क्वेश्चन 4 सब्जेक्टों के या चैप्टरों के या 5 चैप्टर करने हैं तो करने ही है। इस तरह से प्रैक्टिस 3 दिन में तुम्हारे 5 चैप्टर हो गए, फिर अगले 3 दिन में 5 चैप्टर हो गए, फिर अगले 3 में इसी सर्कल बन जाता है। बच्चे एज पूछ रहे हैं आपकी। मैं हो सकता है 24। कोई शादी का रिश्ता लेके आए आपके लिए। 24। 24 एज है भाई। अब देख लो, इसके हिसाब से आपको लड़की सेलेक्ट करनी है 24 साल के हिसाब से। एक बच्चा कह भी रहा था मैं अमरोहा से भी हूँ और मैथ एटा से किससे भी करें, है। बोल रहे मैथ्स किससे करें। मैथ सब बढ़िया पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने शुरुआत जो करी थी राकेश यादव सर से करी थी। और प्रैक्टिस में जब मेरा अच्छा मैथ हो गया था तो मैंने शायद कोई टीचर नहीं छोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन में। मैं सोचता था कोई अच्छा और क्वेश्चन आए, अच्छे क्वेश्चन आए। जीएस में होता है सर, डिपेंड करता है सर किस चीज़ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सर। जैसे एनटीपीसी का एग्जाम है, रेलवे का वैकेंसी आ रही है, हम्म, तो उसमें क्या, उसमें जीएसई का ही रोल है और मैथ रीजनिंग का तो है, लेकिन जीएस का ज़्यादा है। मैथ रीजनिंग सभी कर लेंगे, उसमें बहुत ईजी आती है, लेकिन जीएस बहुत अच्छी पूछी जाती है उसमें, करंट अफेयर वगैरह किसमें? एनटीपीसी में। हाँ, लेकिन यूपी में क्या होता है, यूपी में करंट अफेयर अगर आएगी तो यूपी जीके का ही आएगी। यूपी जीके की आएगी। हाँ उसमें बच्चा 1-2 पूछ रहा क्वेश्चन है आएगी। स्टैटिक जीके की तैयारी कैसे करी। हाँ स्टैटिक जीके की सर एक मतलब आप बुक से पढ़ोगे तो आपसे नहीं होगी सर, लेकिन अच्छा, आप ऑनलाइन क्लास देखो यूट्यूब पे कोई भी, और 60-70 क्लासें होती हैं, एक क्लास डेली का रूटीन बनाओ, तब सर हो जाता है। अच्छा, ये नेम प्लेट आपकी शायद कैमरे में दिख नहीं रही होगी भाई। इनका नाम है अब्दुल जब्बार अब्दुल और जब्बार ये शायद मैथ। आपकी आईडी है 2310। हाँ सर, ये पियानो नंबर होता है सर। ऐसे आपको आईडी मिलती है। हाँ सर। तो देखो, असली जो मोटिवेशनल है ना, मतलब जो आपका असली मोटिवेशन, मैं कई बार बता चुका हूँ, असली मोटिवेशन ये है। आपको अगर सर क्लास में एंट्री करो, एक शेर सुना दो सर, कुछ मोटिवेट से हो जाए, वो मोटिवेशन नहीं होता है। शेर और शायरी, अरे वो तो पल भर के लिए होता है। अभी 5 सेकंड के लिए मोटिवेट हो गए, फिर 1 घंटे बाद खत्म हो जाएगा। ये जो मोटिवेशन है ना, ये है आपका रियल लाइफ असली मोटिवेशन, जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। मतलब जब तक आप तैयारी करोगे, ऐसे बच्चों को जब देखोगे ना आप सिलेक्शन ले लेके, तो हमेशा, अगर आपको लाइफ में मोटिवेट होना है, तो हमेशा उन बच्चों का इंटरव्यू, उन बच्चों के बारे में जाना करो जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनको देख के मोटिवेशन आएगा। तो यही असली मोटिवेशन होता है। और ये यहाँ तक पहुंचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ब्रेक नहीं आना चाहिए जीवन में। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे तैयारी कर रहे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है, ब्रेकर्स के साथ तैयारी कर रहे हैं। आप अपने आप से खुद पूछ लेना कि ब्रेकर्स के साथ कितना तैयारी कर रहा हूं। मतलब 1 दिन का गैप हो गया, कभी 2 घंटे का गैप हो गया, तो ये छोटे छोटे ब्रेकर्स है ना, ये सब हटा दो, एकदम स्मूथ कर दो। मतलब कोई ब्रेकर ही ना हो आपके बीच में और आपकी पढ़ाई और प्रैक्टिस के बीच में, फिर सिलेक्शन आपसे कोई नहीं छीन सकता। कंटिन्यूटी जरूरी है सर, वो एक दिन भी छूट कंटिन्यूटी जाता है। बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मतलब आपने डेडिकेटली, मतलब कब से तैयारी शुरू करी थी, किस ईयर में? सर मैं 2019 में हाँ, सितंबर में आया था, मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। 2019 सितंबर में यूपीएससी की तैयारी के जी लिए आए सर। थे। और जुलाई में 19 में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी? हाँ जुलाई में 19 में मेरी अच्छा, 19 ग्रेजुएशन में हो गई थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, आप आगे मुखर्जी नगर मुखर्जी यूपीएससी नगर, की तैयारी यस करते सर। हैं।
फिर आपने 19 में मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करी, 20 भी तैयारी करी? नहीं सर, 6 महीने मैंने तैयारी की थी, फिर उसके हाँ। बाद 2020 में 20 मार्च को लॉकडाउन लग गया था, अच्छा। वो तो फिर मैं घर चला गया। हाँ, जब आपने 6 महीने के बाद तुरंत, हाँ, लॉकडाउन लगने की वजह से आपको घर जाना पड़ा, हाँ, घर और फिर चला वो गया, वापसी नहीं हो पाई। फिर वापस ना हो। वही चीज है ना कि अब मतलब किया स्टार्ट, और यूपीएससी के लिए तो देखो कहते हैं मैं कि सर दो दो ग्रुप डी साल की ग्रुप डी की तैयारी कर रहा था। अच्छा, फिर फिर मैंने, मतलब सीधा यूपीएससी से ग्रुप डी? हाँ सर, पैसों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी सर, हाँ। उस दौरान, अच्छा। कोरोना के दौरान। हाँ। तो मैंने सोचा कि एक जॉब ले लेते हम्म। हैं, तो मेरा ग्रुप डी में देखो, और एनटीपीसी में नंबर ये था। चीज होती है कि हम लोग ना, फैमिली प्रेशर हमारे ऊपर इतना रहता है, और जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, और देखो अधिकतर सारे मिडिल क्लास लोग हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, सारे मिडिल क्लास हैं। वरना तो सब अंबानी के घर पे बैठे हैं, उनको क्या जरूरत है ये बताओ? अनंत अंबानी को जरूरत है यूपीएससी की तैयारी की? नहीं है ना। तो जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं वो कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करता। तो एक चीज हमेशा याद रखो, ये नेगेटिविटी दिमाग से निकाल दो, सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत खराब है, मतलब आप अपने आप को इस चीज में गिल्ट फील मत किया करो, क्योंकि सारे ही आप जैसे हैं भाई, कोई आपसे अलग थोड़ी जी सर। है ना, सब एक जैसे। तो इसको पॉजिटिव तरीके से सोचा करो, मोटिवेशन के तरीके से। तो एक बार ये प्रेशर हो जाता थोड़ा बहुत कि परिवार में थोड़ी सी कम है, दिक्कत है, तो जल्दी से जल्दी नौकरी पाने का जो वो रहता है ना, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ है। मतलब हमारे अंदर होता है ना कि बस घर वालों का इतना प्रेशर होता है, 3 महीने में नौकरी ले लूं, 6 महीने में ले लूं। थोड़ा सा देखो पेशेंस रखना पड़ेगा। आप सरकारी नौकरी करने आए हो, आप अपने परिवार को बोलो कि पापा मुझे 1 साल दे दो, पापा मुझे 2 साल दे दो, तब तक मेरे को डिस्टर्ब मत करना। और वो 1-2 साल इतना कर दो कि तुम अपना पूरा झोंक दो। पेपर को देखो ही मत, एक साल हाँ। सिलेबस, ये देखो कि सब्जेक्ट हमारा मजबूत है नहीं है, हाँ, सब्जेक्ट बस पे आज पकड़ लो। सब्जेक्ट पे पकड़ बना लो, और उस 1 साल को ऐसे झोंक दो कि दूसरी साल तुम्हारे बस की भी ना हो तैयारी करना। तुम कहोगे हाँ जितना देना था मैंने दे लिया, मैंने पूरी जान लगा दी, अब नहीं है मेरे पास एक्स्ट्रा। लेकिन दिक्कत वही है, हम उस 1 साल में अचक पचक इधर उधर टेंशन में, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो मतलब ऐसे ही तो होता है निचोड़ नहीं सर। निकल पाता। एक एक लड़का सोचता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसके हाँ, बराबर वाला बैठा हुआ 4-4 में 3-3 पोस्टों में सिलेक्शन लेता है, तो उसके सब्जेक्ट पे पकड़ होती है। वो उस मैथ में बिल्कुल। अगर तुम्हारा अच्छा है तो किसी पोस्ट में बैठा दो, किसी भी एग्जाम में बैठा दो। बिल्कुल रीजनिंग बिल्कुल अच्छी है बिल्कुल। तो वही होता है, एक बार अच्छे से सारे सब्जेक्टों पे कमांड्स हो जाए। भैया इनकी पोस्ट है सब इंस्पेक्टर। ये कंधे पे 2 सितारे नहीं देख पा रहे हैं आप, ये तो दिखाई दे रहे होंगे कैमरे में। हाँ। यूपी पुलिस में एज ए हाँ। सब इंस्पेक्टर हूँ। हाँ, ये यूपी पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कोई परेशानी हो तो थाने में जाके मिल लेना। हाँ बिल्कुल जी। सर, बिल्कुल सर, जो देखो, हमारे लिए होगा हम करेंगे इंशाल्लाह। हमें तो भाई बहुत खुशी होती है, मुझे तो मतलब बच्चे मिलते हैं, और मतलब यहाँ जितने भी सिलेक्शन वाले बच्चे आते हैं, अभी यूपीएससी में भी एक बच्चे ने सिलेक्शन लिया था, प्रहलाद। प्रहलाद ने शायद अपना इंटरव्यू देखा था उसका मेरे साथ। हाँ, तो वो भी आए थे सिलेक्शन लेके, और उनकी तो मतलब उनको तो डीएमई पोस्ट है, 104 रैंक थी, और हिंदी मीडियम से ही थे वो। तो वो भी आए, मतलब मेरे को हाँ खुशी हुई। लेकिन अगर वो, अब पता कब खुशी होगी? जिस दिन वो पोस्टिंग लेगा ना, अभी ट्रेडिंग चल रही है, जब मैं उससे मिलने जाऊंगा ना, जब उसके टेबल पे लिखा होगा डीएम, वो सामने नेम प्लेट रखी होगी, वो देखकर मेरे को फीलिंग आएगी। तो जब आप लोग मिलते हो, यहाँ आते हो, ठीक है कैजुअल, बट आज वर्दी में देखा बड़ा अच्छा लगा। हालांकि बाहर तो हमसे टकराते रहते हैं, जी सर। काफी सारे लोग मतलब मिलते हैं, कह रहे सर आप कैसे, सर आप कैसे, बट वो बाहर तो समझ रहे हो, 1 मिनट मिले या 30 सेकंड मिले या 2 मिनट मिले, तो ये चीज होती है। बट बहुत अच्छा लगा भाई। तो ऐसे ही आप लोगों का इंतजार है, मेहनत करो और आइए। एक पूछ रहे हैं मोटिवेशन कहाँ से मिले। मोटिवेशन बताओ भैया इनको। मोटिवेशन कहीं से, कहाँ कहाँ से मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं मिलता, सब अंदर ही होना चाहिए। एक तो शायरी है ना सर, वो जब मन में है अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल के आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। वाह साहब, एक वाह बार वाह वाह। जब मन में है, एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा जब पहली मन लाइन में की। है अरमान लिया, जब मन में है अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। ठान लिया तो ठान लिया। अब आप सही किसी बात चीज है। में तैयारी में लग जाते हो तो प्रॉपर एकदम पूरे मन से लगो, हर चीज को त्याग के। बस बस। अरे मतलब किस चीज का मोटिवेशन? वर्दी तुम्हें पहननी है, जीवन जी सर। तुम्हारा सुधरेगा, है शादी अच्छी तुम्हारी होगी, बच्चे तुम्हारे अच्छे स्कूल में जाएंगे, हैं घर वाले तुम्हारे सुखी रहेंगे। तुम्हें दूसरों से मोटिवेशन चाहिए? अरे सब कुछ तुम अपने लिए कर रहे हो, तुम्हें दूसरे से किस लिए मोटिवेशन चाहिए? हाँ? अब तो सर देखिए ना, फॉर्चुनर दी।
हेलो हेलो। हाँ भाई। घंटों से पढ़ाई नहीं की। मैंने कभी घंटों से पढ़ाई नहीं की। ठीक है ठीक मैं है। तो एक पर्टिकुलर अपना डेली का एक सिलेबस रखता था कि मैथ में मुझे इतने क्वेश्चन करने और रीजनिंग मुझे इतने क्वेश्चन टच करने, हिंदी में मुझे ये पढ़ना है, बस उसी को पूरा करता था, चाहे उसके रात को 12 बज जाए या शाम को 5 बजे हो जाए। और संडे में ऑफ रखता था बिल्कुल। बीच संडे में बीच में अगर डिमोटिवेट हो रहे हो ना, तो उसका मोटिवेशन मैंने कह तो दिया। जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो ना, जैसे सपोज तुम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो सीजीएल जब भी आप डिमोटिवेट हो, आप यूट्यूब पे जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो एग्जामिनर, तो बस एग्जामिनर डालो यूट्यूब पे, एग्जामिनर सेलेक्टेड कैंडिडेट डालो, वो सारे आ जाएंगे, उनको देख के अपने यहाँ मोटिवेशन आ जाएगा तुम्हें। नहीं, जब पढ़ने का मन ना हो उस टाइम मूवी वगैरह देख लो। 2 घंटे, 2 दिन बेकार करने से अच्छा 2 घंटे मतलब उसमें लगाओ। ऐसी ऐसी मूवी देखो जिससे तुम्हें लगे कि हाँ हाँ, कुछ वही है। वाली मूवी देखो, उसका क्या नाम है, ट्वेल्थ फेल ठुकरा के मूवी मेरा है। प्यार मेरा इंतकाम देखेगी ट्वेल्थ है। फेल मूवी बहुत अच्छी है। और ट्वेल्थ फेल मूवी, हाँ, तो बायोपिक। ऐसे ही कुछ। हाँ, अब देखो कोटा फैक्ट्री इन्होंने बनाई है, हाँ, हाँ, कोटा जीतू भैया फैक्ट्री के अच्छी नाम है। से फेमस है। ये मतलब आपको मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर वही है कि हम मानते भी है कि समय बस, लेकिन ये सब कुछ देखो सारी चीजें आप पर डिपेंड करता है। सर एक मूवी मैं रिकमेंड करना चाहूंगा सर। हाँ। जैसा हम सोचते हैं ना, हम्म हम वैसे ही बनते हैं। हम्म अगर हमारे मन में पेपर देने से पहले आ गया यार मेरा नहीं होगा, तो हम्म 1% नहीं होगा। और ये होता है ना, अगर होगा तो 1% ये होगा। बात तो बिल्कुल सही है। ये तो फॉल्स, जो डॉक्टर भी कहता है, मतलब एक कहीं का एक्सपेरिमेंट था, अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं ईयर और कंट्री का नाम, मतलब इंडिया से बाहर का एक्सपेरिमेंट था कि वो प्रिजनर थे, कैदी, तो वहां पर ना उनको था कि कोबरा बाइट से ही उनको मारा जाएगा, हाँ सर। तो उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई पट्टी थी। बांध दी गई थी। ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और उनको ना दो, एक कैदी को 2 पिंच चिबाई, हाँ, तो उसको लगा कोबरा ने डंक कोबरा ने मार डंक दिया। मारा। 10 सेकंड के अंदर उसकी बॉडी में वो जहर बना, वो खत्म हो गया, खत्म हो सिर्फ सुई चुभने से, क्योंकि दिमाग ने मान लिया कि कोबरा ने डंग मारा तो मैं बचना ही नहीं, तो वो जहर खुद ही बॉडी ने पैदा कर दिया। तो हमारा शरीर एक ऐसा शरीर है, वो हार्मोन्स क्रिएट कर देता है जैसा आप सोचते हो। तभी तो कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव रहोगे तो आप हमेशा ही पॉजिटिव, तो कभी नकारात्मक ऊर्जा आनी मत दो अपने एक अंदर। इसी के ऊपर मूवी है द सेक्रेट ऑफ लाइफ। बायोपिक है, हाँ, डॉक्यूमेंट्री है, सॉरी। डॉक्यूमेंट्री है द डॉक्यूमेंट्री है, सीक्रेट ऑफ हाँ। लाइफ। द सेक्रेट ऑफ लाइफ। उस उसको जरूर देखना चाहिए हर स्टूडेंट द को। सीक्रेट ऑफ लाइफ हाँ, किस एक्टर की है? एक्टर ये बोली उसकी हॉलीवुड की है। ये भी और बता दो फिर बच्चों हिंदी को में कहाँ मिलेगी मूवी। यूट्यूब पे पड़ी है। अच्छा, यूट्यूब पे मिल एक जाएगी, घंटा द सीक्रेट ऑफ लाइफ, एक घंटा डॉक्यूमेंट्री मूवी है। डॉक्यूमेंट्री मूवी है द तो सेक्रेट ऑफ चलो लाइफ। मोटिवेट हो जाना उसको बहुत देख अच्छी कर। मूवी है। उसमें ये जीवन में ये पता चल जाएगा आपको बनना क्या है, करना क्या है, वैसे ही आप सोचोगे। ये यूपीएसआई के लिए आपका चश्मा भी लग रहा है, बच्चों को डाउट भी है कि नंबर नहीं नहीं क्योंकि नहीं, उसमें शायद। ये चश्मा दरअसल क्या, में 6/6 आई थी। अच्छा लेकिन मैं कंटिन्यू पढ़ता रहा अच्छा। मोबाइल से वगैरह से, तो ये हाँ इफेक्ट। और मैं इनसे भी बोलूंगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हाँ। मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो अपने एक चश्मा बनवा लें ताकि आंखों पे डिफेक्ट न पड़े। अच्छा, एंटी क्लेयर का चश्मा बनता है, हाँ, नॉर्मल एंटी 6/6 का, एंटी क्लेयर का बनता है, एंटी रिफ्लेक्शन का आंखों को आजकल सेफ बनते हैं, और रखेगा। बहुत सस्ते से चश्मे मिल जाते हैं 200-300 रुपए में, और वो आप पहना करें ताकि आंखें बहुत रिफ्लेक्शन ना हो आंखें सर आंखों का। पढ़ाई के टाइम में बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। हाँ हाँ, ये तो है। फाइनल सिलेक्शन में फिर दिक्कत होगी, इसलिए लगाना बेहतर होगा क्योंकि इसमें प्रोफेशनल। फिजिकल भी होता है आपका, हाँ सर। फिजिकल में क्या क्या चीजें बच्चों को ध्यान में रखनी होती हैं? फिजिकल में सर कुछ नहीं, इतनी हार्ड फिजिकल साइक नहीं वो होता है रेस सर। होती है एक तो हाँ, आपकी रनिंग 5 होती है। किलोमीटर की शायद, हाँ, 4800 मीटर की 4800 मीटर, हाँ 4.8 वही, किलोमीटर है सर, 28 मिनट में। 28 मिनट में, इतना वो तो हार्ड कर नहीं ही होता लेते हैं सर। हर हाँ कोई। बिल्कुल सर। और गर्ल्स के लिए 14 मिनट में है, हाँ, 2400 मीटर सर। 2400 मीटर। फिजिकल थोड़ा हाइट हार्ड भी है। है शायद? हाइट है सर 168 हाँ, सेंटीमीटर वो मेरी। लगभग सबकी होती हाँ सर। है ना। मेरी हाइट ज्यादा नहीं है, इनकी हाइट मुझसे भी कम है, तो हाइट की हाँ, आप चिंता ना करें, और ये तो सब चीजें निकल ही आती हैं, है ना। मेरी हाइट 169.9 है। यानी कि 0.1 कम है 170 में। अच्छा, 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर है। चलो तो भाई बहुत बहुत अब्दुल आपका शुक्रिया। और चलो, देखो इनके साथ इनके थैंक यू। 3 दोस्त भी आए हुए हैं, उनको भी मैं एक बार कैमरे पे दिखा देता हूँ, आने एक बार झलक देखा तो। और आपके लिए खाना तैयार है, आप खाना खाओ सबसे पहले तो, है ना, और फिर आपकी जो मुलाकात होगी वो सर से कराएंगे, राकेश सर से, है ना। हाँ जी, देखो ये सारे बच्चे आए हुए हैं, और अभी तो इनके दोस्त ने सिलेक्शन लिया है, इन्होंने वर्दी पहनी है, अगली बार ये तीनों वर्दी पहन के आएंगे। तो भाई प्रॉमिस करके जा रहे हो कि अगली बार वर्दी पहन के आओगे? जी सर, हैं? जी सर, यस सर, यस। पक्का? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। तो ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने दिया था ना यूपीएससी का पेपर, इन्होंने यूपीएससी का पेपर दिया था, सीसेट बहुत अच्छा चला गया है इनका। उम्मीद करते हैं कि अगली बार
ये सिलेक्शन लेके आओ, ये भी हमसे वर्दी में मुलाकात आपकी करें। रीजनिंग पड़ी। ठीक है भाई, चलो ऊपर खाना खाओ, खाना कॉन्फ्रेंस रूम में चलेगा ना, है ना? कॉन्फ्रेंस रूम में ही है खाना, ठीक है जी। हेलो 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 जी, ये माइक ऑफ करता हूँ। हाँ, मेरे को थोड़ी देर में कॉल करना, अभी मैं एक मीटिंग में हूँ ना, मैं खुद बैक कॉल करता हूँ। ये ऑफ करके रिकॉर्डिंग, अब इसको ना वी ट्रांसफर लिंक पे मेरे को भेज दो, है ना? हाँ जी, तो भैया मिलके मजा आया आपको? अरे यार, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे डाइस चैप्टर। डाइस यानी कि क्यूब, यानी कि घन, यानी कि पासा, समझ रहे हो? और डाइस चैप्टर में मैंने आपको बताया था 1 फिगर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, 2 फिगर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, 1 फिगर, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर, ओपन फिगर और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 फिगर, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर, ओपन और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। हमने बेटा 1 फिगर क्वेश्चन की बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर ली, हमने 2 फिगर क्वेश्चन की बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर ली, हमने मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चन भी कर लिए, उसमें हमने स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक वाला क्वेश्चन भी कर लिया, हमने ओपन फिगर भी पढ़ लिया। ओपन फिगर को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, है ना? अल्टरनेट मेथड और जी मेथड। हमने ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक भी सीख ली। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक सीधी है ना? हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत सत्ता या तो एक साथ दिखाई दे रही है, एक साथ छिप गई है। फिर उसके बाद मैंने आपको एक स्पेशल ट्रिक बताई थी, रोटेशन मेथड, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए, है ना? वो रोटेशन मेथड से भी हमने, भाई एक काम कर दो, नीचे पार्किंग में ना मेरी गाड़ी खड़ी है, चाबी उसी के पास है, गार्ड के पास, आगे ना बैग रखा है, वो ले आओ, उसमें ना वो बच्चों के क्यूब हैं, वो बताने थे बच्चों को। तो भैया किसी भी एग्जाम के लिए मैंने कहा ना, रीजनिंग मैं क्लास में उतनी करा दूंगा कि आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना? सिर्फ अगर आप क्लासेस को ही फोकस रखते हो, क्लास क्वेश्चंस की ही बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा फिर हमारी बुक ले लो बस, फिर तो ये समझ लो कि ना इधर ना उधर कुछ नहीं करने की जरूरत है। ये सारे बच्चे आए हुए थे, एक का सी सेट का पेपर था, बड़ा शानदार हुआ, दूसरा तो आप देख ही रहे हो, पोस्ट लेके आए थे बच्चे, तो बड़ा मजा आ गया। चलिए साहब, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पहले तो देखो मैंने आप लोगों को क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन कराए, फिर मैंने आप लोगों को ओपन फॉर्म के क्वेश्चन करा दिए, फिर मैंने आप लोगों को ओपन फॉर्म के क्वेश्चन करा दिए, और फिर मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी, फिर मैंने आपको ये प्रैक्टिस कराई, ठीक है? पीडीएफ से प्रैक्टिस कराई, ये पीडीएफ प्रैक्टिस है, ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के ना एक साथ रख दिए, एक साथ क्वेश्चन रख दिए, ये 29 क्वेश्चन हो गए। मैं फिर क्वेश्चन नंबरिंग यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, है ना? वो क्लास के क्वेश्चन हो गए कंसेप्ट के लिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30, वो कंसेप्ट के लिए हो गए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। देखो पहले तो मैंने आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन करा दिए थे क्लास में, वो सारे मैंने एक साथ कर दिए हैं, है ना? जिसमें पूरा डाइस का कंसेप्ट मैंने समझ दिया, पहले क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन और ओपन फॉर्म के क्वेश्चन। देखो यहां तक 35 क्वेश्चन तक मैंने क्लोज और ओपन फॉर्म के सारे क्वेश्चन करा दिए, सारा कंसेप्ट इसमें सिमट गया। फिर इसके बाद हमने ना, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस करने लगे इसकी। ले आए? हाँ भाई, नहीं मेरे को दो, कहाँ है? कौन ला रहा है? इमरान? कितनी देर में ला रहा है? चलो देखो, मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो है, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्या प्रूफ करके दिखाऊंगा? एक क्वेश्चन मुझे प्रूफ करना था ना, एक तो मुझे रोटेशन वाला क्वेश्चन प्रूफ करना था। हाँ, मैंने कहा था मैं आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करके दिखाना था मुझे इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करके दिखाना था आपको, है ना? कि रोटेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, है ना? प्रैक्टिकल ये करके दिखाना था। अभी हमारा डाइस आ रहा है हमारे पास, ठीक है? अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं हम।
बोल दो उसको। हाँ 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 जी। चलिए साहब, तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। समझ रहे हो? इसका एक बार वो कनेक्ट कर देना भाई, वाईफाई मोबाइल में स्कैन करना पड़ेगा। लाओ। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये ओपन फिगर आपके सामने है ना? क्यों भाई? ये ओपन फिगर, ये ओपन फिगर आपके सामने है कि नहीं है? ओपन फिगर आपके सामने। बे यार, ये यही ओपन फिगर है ना जो क्वेश्चन में है? जो क्वेश्चन में है सेम ओपन फिगर ये है। क्वेश्चन वाली है 1 2 3 4 5 6, है ना? 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल क्वेश्चन वाली है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली। अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि यहां पर 1 2 3 की रोटेशन क्लॉकवाइज है। यहां पर 1 2 3 की रोटेशन क्लॉकवाइज है। देखो बेटा, आपको 1 2 3 घड़ी की दिशा में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? 1 2 3 घड़ी की दिशा में दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 क्लॉकवाइज है कि नहीं है? हाँ सर, 1 2 3 क्लॉकवाइज है। अब मैं इस फिगर को फोल्ड करता हूं। मैंने इस फिगर को फोल्ड कर दिया। अब आप ये बताओ, आपको 1 2 3 की जो डायरेक्शन है वो क्या दिखाई दे रही है? सर अभी भी हमें ना 1 2 3 की जो डायरेक्शन है ना वो क्लॉकवाइज ही दिखाई दे रही है। अभी भी हमें जो 1 2 3 की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज ही दिखाई दे रही है। यही मैं आपको कल प्रूफ करके दिखा रहा था कि जो 1 2 3 क्लॉकवाइज है, फोल्ड होने पर भी 1 2 3 की जो रोटेशन है ना, 1 2 3 की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज रहेगी। तो एक तो मैंने ये प्रूफ कर दी चीज, ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, सेम रोटेशन रहती है। दूसरा, मुझे जो क्वेश्चन प्रूफ करना था वो ये वाला क्वेश्चन प्रूफ करना था, मतलब ये वाला प्रैक्टिकल करना था तुम्हारा। किस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करना था? इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करना था। इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो, ये रहा फिगर मेरे सामने। यही फिगर है ना? एग्जैक्टली यही फिगर आप देख पा रहे हो, है ना? डी बी सी, सॉरी, डी बी ई और ए सी और ए सी, और बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, अब आप एक बात देखो, अब आप एक चीज देखो, यहां पर जो आपको 1 2 3 4 है उसकी डायरेक्शन क्या दिखाई दे रही है? सर 1 2 3 4 की डायरेक्शन ना, आप थोड़े काले दिख रहे हैं, क्लियर डाइस भी नहीं दिख रहा है। ये सारा स्टूडियो का कमाल है। स्टूडियो ये ब्लैक एंड व्हाइट है, शायद कैमरे की थोड़ी सी सेटिंग चेंज होगी इसलिए मैं काला दिख रहा हूँ। कोई बात नहीं, दूसरा स्टूडियो है ना, मैं किसी और स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। है तो बेटा, यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 4 की बात करूं तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है कि नहीं है? 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। हाँ सर, 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। और जैसे ही मैं इस फिगर को फोल्ड करूंगा, जैसे ही मैं इस फिगर को फोल्ड करूंगा, मुझे बताना 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे ही हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो बेटा 1 2 3 4 की डायरेक्शन देखो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। जो क्लॉकवाइज थी अब वो एंटी क्लॉक हो जाएगी, एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉक हो जाएगी। अरे, किसी को भेजना जो 1 2 3 4, जो 1 2 3 4 बेटा। अरे कैमरे में ना ब्राइटनेस बढ़ाओ थोड़ी सी, बच्चे बता रहे हैं कि ब्लैक 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 ज्यादा दिख रहा है। कैमरे की वो ब्राइटनेस, या वो क्या कहते हैं उसको, गेन बढ़ा दो। इसका गेन बढ़ा दो, गेन। गेन पे क्लिक करो और उसको बढ़ा दो। कितना गेन चल रहा है अभी? 3 या 6? 6 ना? 9 कर दो। ना ना, कम कर दिया तुमने तो। बढ़ाओ। हाँ, अब ठीक है। यार इसमें मेरे ख्याल से इसकी पिक्चर गलत आ रही है। ये थोड़ा, अब पहले बच्चों से पूछने दो। अब एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है? हाँ जी। अब ब्राइटनेस ठीक है? अब कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को? बताना जल्दी से। ठीक तो ब्लैक,
कौन, एक सेकंड रुको 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 रुको, पूछने दो बच्चों से। अब परफेक्ट है, करेक्ट है, हाँ सही आ रही है, नहीं है ठीक। अरे यार बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गई भाई, ज्यादा हो गई। कुछ बच्चे बता रहे हैं सही है, कुछ बच्चे बता रहे हैं नहीं है। जिनके फोन में कम है ब्राइटनेस उनके लिए हिसाब से तो सही हो गई। हाँ कम करना। अभी कितनी है? क्या कर रहे हो, 3 और 6 ही हो रही है, कितनी हो रही है? चलो छोड़ो यार ब्राइटनेस, यार ये दिख, क्योंकि ये दिख नहीं रहा होगा बच्चों को, ज्यादा ब्राइटनेस पे है, थोड़ी सी ना वो केन होगी, आइरिस कम करो। चलो ज्यादा ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान देखो, तुम बाकी सब गोली चीज मारो। यहां पर ध्यान देखो, 1 2 3 4 क्या है सर? 1 2 3 4 क्लॉकवाइज फॉर्म में है, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज फॉर्म में। जैसे ये फिगर फोल्ड हुआ तो देखो पीछे भी ना 1 2 3 4 क्लॉकवाइज फॉर्म में है, पीछे भी 1 2 3 4 क्लॉकवाइज फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही आपके सामने आया, जैसे ही आपके सामने आया, अब देखना, अब 1 2 3 4 आपको एंटी क्लॉक दिखाई दे रहा होगा। अब जो है 1 2 3 4 आपको एंटी क्लॉक दिखाई दे रहा होगा, एंटी क्लॉक 1 2 3 4 एंटी क्लॉक दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ सर 1 2 3 4 एंटी क्लॉक दिखाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हमने प्रूव कर दिया, ये क्वेश्चन भी हमने प्रूव कर दिया। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, ये क्वेश्चन हमने 2 तरीके से सॉल्व किया था। एक तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से, दूसरा रोटेशन मेथड। अच्छा यहाँ पर रोटेशन मेथड, यहाँ पर जो रोटेशन मेथड है ना, वो 2 तरह की रोटेशन मेथड होती है। यहाँ पर 2 तरीके की रोटेशन मेथड है, एक तो अंदर वाली और एक ये बाहर वाली। तो ये स्पेशल क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, है ना। कल रोहित शर्मा ने क्या हिट पारी खेली है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा के गया थे, तो तुरंत हमने फ्लाइट पकड़ी बेटा न्यूयॉर्क की, और वहां पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी, फिर तुरंत लौट कर आए यहाँ सुबह सुबह क्लास लेने। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बनाओ बेटा, इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ, जल्दी से बनाओ, फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाओ। जल्दी से बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप ऑप्शन से एलिमिनेट करो, सबसे पहले आप ऑप्शन से एलिमिनेट करो। सबसे पहले आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो फटाफट से। सर अगर मैं इन क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, तो अल्टरनेट मेथड से बताओ बेटा, अपोजिट टू डी इज ई, अपोजिट टू ई इज डी, है ना। डी और ई एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट टू ए इज सी, अपोजिट टू सी इज ए। बहुत बढ़िया। देखो डी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, हाँ सर। सर ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है, हाँ सर। और ये जो लेटर बी है इसके अपोजिट क्या होगा? सर लेटर बी के अपोजिट, सर जब चारों बॉक्सेस को हम जोड़ देंगे, जब मैं चारों बॉक्सेस को जोड़ दूंगा तो वो लेटर बी के अपोजिट होगा। जब मैं चारों बॉक्सेस को जोड़ दूंगा तो वो लेटर बी के अपोजिट होगा। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सर बी और नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं देख सकते। सर डी और ई कभी भी एक साथ नहीं देख सकते। सर ए और सी कभी भी एक साथ नहीं देख सकते। तो यहाँ पे हमें रोटेशन मेथड की जरूरत नहीं है,
यहां पर हमें रोटेशन मेथड की जरूरत नहीं है, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। तो यहां पर हमें रोटेशन मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35 है ना। हाँ जी, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ। जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा। अपोजिट टू डी इज ई, अपोजिट टू डी इज ई, डेफिनेटली डेफिनेटली डी के अपोजिट क्या होगा, डेफिनेटली डी के अपोजिट ई होगा और ई के अपोजिट डी होगा। समझ रहे हो? हाँ जी। अपोजिट टू ए सी, अपोजिट टू सी इज ए, डेफिनेटली ए के अपोजिट सी होगा और सी के अपोजिट ए होगा। और लेटर बी के अपोजिट क्या होगा सर, इन चारों बॉक्सेस को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो लेटर बी के अपोजिट होगी। अब आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। तो बेटा ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है सर, ऑप्शन ए में कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में। बेटा यहां पर दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो जाएंगे गधो। ये ट्रायंगुलर शेप कहां से बना दी तुमने, ये ट्रायंगुलर शेप कहां से बना दी गधो। दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए। ट्रायंगुलर शेप तो बन ही नहीं सकती, ट्रायंगुलर शेप तो बन ही नहीं सकती। दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए, ट्रायंगुलर शेप तो बन ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती ट्रायंगुलर शेप। अच्छा यहां पर देखो, अगर मैं ध्यान दूं, एक दो तीन, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, एक दो तीन चार की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। एक दो तीन चार की जो रोटेशन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। तो जब बॉक्स के अंदर में एक दो तीन चार को रखूंगा तो वो एंटी क्लॉक आना चाहिए। सर यहां पर एक दो तीन चार की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, जबकि क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं आ सकती। एक दो तीन चार की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एक दो तीन चार की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेटा ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ये रोटेशन मेथड से हमने कर लिया, ये रोटेशन मेथड से हमने कर लिया। बहुत बढ़िया। देखो आज आप लोगों को मजा आ रहा है, आप हर क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हैं, गजब। बेटा इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना जरा, बनाना इस क्वेश्चन को। आज आप हर क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हैं, आज आपको मौज आ रही है, मौज। क्या आ रही है बेटा, मौज आ रही है। कैसी मौज आ रही है, खतरनाक मौज आ रही है। हाँ कैसी मौज आ रही है, खतरनाक मौज आ रही है, खतरनाक।
हाँ जी। हाँ, यहां पर बेटा एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना बेटा, जब ये फिगर फोल्ड होगा क्यूब की शेप लेगा, ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सर ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सर ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और ये जो लेटर बी है ना, बी, ये बी लेटर किसके अपोजिट होगा? सर चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी, चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी, ये बी के अपोजिट होगा। और एक और चीज याद रखना बेटा, यहां पर ये दोनों जो भरी हुई है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे के अपोजिट ही रहेंगे। एक दूसरे के अपोजिट रहेंगी। ये वाली सरफेस तो हमें कभी नहीं मिल सकती, ये वाली सरफेस तो कभी नहीं मिल सकती। और देखो बी और ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है। ये दोनों अपोजिट सरफेस बेटा एक साथ छिप नहीं सकती, ये दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ छिप नहीं सकती। इन दोनों में से किसी एक का देखना जरूरी है। इसीलिए बी और सी दोनों फिगर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम ब्लैंक सरफेस के हिसाब से सोल्व नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को हम ब्लैंक के हिसाब से सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे तो कंफर्म आंसर ही नहीं है। बेटा तीनों ब्लैंक एक साथ नहीं दिख सकती, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक साथ छिप नहीं सकते। दो विपरीत सतह एक साथ छिप नहीं सकते, दो विपरीत सतह एक साथ छिप नहीं सकते। इसीलिए बी और सी ये दोनों फिगर सही है। तो ऑप्शन सी, ओनली बी एंड सी। ऑप्शन सी बेटा, ये दोनों ब्लैंक तो एक साथ दिख सकती है ना, क्योंकि ये दोनों ब्लैंक दिख सकती हैं एक साथ, ये दोनों दिख सकती हैं, ये दोनों दिख सकती हैं, तो दो ब्लैंक तो एक साथ दिख सकती हैं। चलिए साहब, ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन, बनाइए इस क्वेश्चन को। मैं पूरा मौका, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, यहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन सही है ना? मैं आपको बता दूं कौन कौन से ऑप्शन सही है। ए एंड सी, ए एंड सी, ए एंड डी, ए एंड डी, बी एंड सी और बी एंड डी। ये बेटा चार ऑप्शन है, ये हमारे चार ऑप्शन है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। हाँ जी, अब तो लग रहा है हम भी डाइस के एक्सपर्ट हो गए बेटा, एक्सपर्ट हो गए। चलो तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर तुम एक्सपर्ट हो गए ना, अगर तुम एक्सपर्ट हो गए तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो। बनाओ बेटा। सर मुझे तो क्वेश्चन करने में 3 सेकंड लगे थे। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ऐसे ही लगेंगे बेटा 2-3 सेकंड, अब इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको आंसर देने में। अब तुम्हें इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा आंसर देने में। 2-3 सेकंड ही लगेंगे बस। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। अरे शिट, अच्छा नहीं लग रहा ना ये कट किया हुआ, इसको इरेज कर देते हैं यहां से।
चलिए, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, है ना, ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना और बोर्ड पर ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ जी सर, जब मैं इस फिगर को फोल्ड करूंगा तो ये जो क्रॉस है ना, जब ये जो क्रॉस है, ये जो क्रॉस है, क्रॉस के अपोजिट क्या जाएगा सर, क्रॉस के अपोजिट डॉट जाएगा, डॉट के अपोजिट क्रॉस। अच्छा, ये जो सर्कल है, सर्कल के अपोजिट क्या जाएगा सर, सर्कल के अपोजिट स्क्वायर बॉक्स जाएगा, स्क्वायर बॉक्स के अपोजिट सर्कल। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। अच्छा, ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट बॉक्स बनाएंगे, ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट बॉक्स बनाएंगे, माइनस और रेक्टेंगल। और इसके अपोजिट क्या होगा, ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट बॉक्स बनाएंगे, ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट बॉक्स बनाएंगे, एरो और ट्राइंगल। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का सलूशन है ना, ये इस क्वेश्चन का सलूशन है कि ये दोनों मिलकर एक सरफेस बनाएंगे, ये दोनों मिलकर एक सरफेस बनाएंगे और ये एक दूसरे के अपोजिट होगा, क्रॉस के अपोजिट डॉट होगा, सर्कल के अपोजिट स्क्वायर होगा। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं, लेकिन एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हो। तो बेटा हमें रोटेशन मेथड यूज करना है, रोटेशन मेथड, हमें यहाँ पे रोटेशन मेथड यूज करना है बेटा। क्रॉस से सर्कल, क्रॉस से सर्कल, सर्कल से एंटी क्लॉक चलो, क्रॉस से सर्कल, सर्कल से एंटी क्लॉक, बेटा एरो और ट्राइंगल है। क्रॉस से सर्कल, सर्कल से एंटी क्लॉक, एरो और ट्राइंगल है ना, क्रॉस से सर्कल, सर्कल से एंटी क्लॉक, एरो ट्राइंगल, है ना। डॉट्स, सर्कल से डॉट, डॉट से एंटी क्लॉक, सर्कल से डॉट, डॉट से एंटी क्लॉक, बेटा एरो और ट्राइंगल है, सर्कल से डॉट, डॉट से एंटी क्लॉक, एरो ट्राइंगल, सर्कल डॉट, डॉट से एंटी क्लॉक, एरो ट्राइंगल। बेटा सर्कल डॉट के क्लॉकवाइज में क्या है, अगर मैं सर्कल डॉट के क्लॉकवाइज में घूमता हूं, अगर मैं सर्कल डॉट के क्लॉकवाइज में घूमता हूं, क्लॉकवाइज में, तो बेटा स्क्वायर और माइनस आना चाहिए। सर्कल डॉट के क्लॉकवाइज में माइनस और स्क्वायर आना चाहिए, जबकि यहां पर सर्कल डॉट के क्लॉकवाइज में माइनस और स्क्वायर नहीं है। अच्छा ये बताओ, क्रॉस और सर्कल के क्लॉकवाइज में क्या आना चाहिए सर, क्रॉस और सर्कल के क्लॉकवाइज में माइनस और स्क्वायर आना चाहिए, क्रॉस और सर्कल के क्लॉकवाइज में माइनस और स्क्वायर आना चाहिए, जबकि क्रॉस और सर्कल के क्लॉकवाइज में माइनस और स्क्वायर नहीं है, माइनस और स्क्वायर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ही मैच नहीं हुआ यहाँ पर, यहाँ पर ऑप्शन ही मैच नहीं हुआ। एक पांचवा ऑप्शन है ओनली ए एंड बी, यहाँ पर तो ऑप्शन ही मैच नहीं हुआ यहाँ पर तो ऑप्शन ही मैच नहीं हुआ, है ना, यहाँ पर तो ऑप्शन ही मैच नहीं हुआ। यहाँ पर एक पांचवा ऑप्शन है, ऑप्शन फिफ्थ ए एंड बी। पहली और दूसरी फिगर सही है, पहली और दूसरी फिगर सही है, पहली और दूसरी फिगर सही है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 37, है ना, क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन था। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 38, ये क्वेश्चन भी बेटा कंप्लीटली, ये तो इमेजिनेशन पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन कंप्लीटली इमेजिनेशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, इमेजिनेशन पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन कंप्लीटली इमेजिनेशन पर बेस्ड है। इमेजिनेशन पर कैसे सर, जब चारों ट्राइंगल कंबाइन होंगे ना, ये चारों ट्राइंगल जब जोड़े जाएंगे, जब ये चारों ट्राइंगल जोड़े जाएंगे तो ये दोनों ब्लैक सरफेस एक दूसरे की एडजेसेंट होंगी, ये दोनों ब्लैक सरफेस एक दूसरे की एडजेसेंट होंगी, लाइक दिस, है ना। हमें ऐसी कोई फिगर नहीं मिल सकती, है ना, और हमें ऐसी कोई फिगर नहीं मिल सकती, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। अब ये तीनों ब्लैंक बेटे एक साथ दिख सकते हैं यहाँ पर, और ये भी सरफेस हमें दिख सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली बी एंड सी, इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली बी एंड सी। बेटा तीनों ब्लैंक, ये तीनों ब्लैंक एक साथ दिख सकती हैं, इस फिगर में ये तीनों ब्लैंक दिख सकती हैं, और ये दोनों सरफेस भी एक साथ दिख सकती हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट नहीं है, ये दोनों भी एक साथ दिख सकती हैं।
ये दोनों भी एक साथ दिख सकती हैं और तीनों ब्लैंक भी एक साथ दिख सकती हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर ये ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इमेजिनेशन पर बेस्ड है ना। क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना इमेजिनेशन पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इमेजिनेशन पर बेस्ड है। करो इमेजिनेशन। एक से ज्यादा फिगर सही है, एक से ज्यादा फिगर सही है, एक से ज्यादा फिगर सही है। एक से ज्यादा फिगर सही है भाई। हाँ जी, यू आर गॉड ऑफ रीजनिंग। बताओ बेटा कौन कौन सी फिगर सही है। मुझे तो चारों सही लग रही है बेटा। चारों सही कैसे हो सकती हैं, चारों कैसे सही हो सकती हैं। चलो इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ। यही है ना, यही चार फिगर है हमारी। हाँ सर यही चार फिगर है बेटा। जब इस फिगर को फोल्ड करोगे ना, जब इस क्यूब को फोल्ड करो, जब इस फिगर को फोल्ड करके क्यूब बनाओगे, अर्थ इसमें बी कैसे। बेटा ये तो दिख सकती है ना, ये वाली जो सरफेस है इन चारों सरफेस के साथ दिख सकती है। तो क्या दिक्कत है, ये दोनों तो एक साथ दिख सकती है। हाँ अगर ये डॉट बीच में होता तो फिर ये फिगर गलत हो जाती, लेकिन डॉट बीच में थोड़ी है, साइड में है बेटा। डॉट बेटा बीच में नहीं है, साइड में है। अगर बीच में डॉट होता तो ये फिगर गलत होती, तो ये फिगर गलत होती बेटा। अब तो सही है। हाँ अब आप ध्यान से देखना, ध्यान से समझना बेटा। जब इस फिगर को फोल्ड करके क्यूब बनाऊंगा तो ये दोनों फिगर ना पीछे की तरफ फोल्ड होंगी, ये दोनों पीछे की तरफ फोल्ड होंगी। जब दोनों पीछे की तरफ फोल्ड होंगी तो बेटा देखना कैसी शेप दिखाई दे रही है। जब दोनों पीछे की तरफ फोल्ड होंगी तो शेप कैसी दिखाई दे रही है, हमें ये बताओ। शेप कैसे दिखाई दे रही है, शेप। जब दोनों फिगर पीछे की तरफ फोल्ड हो रही हैं तो ये दोनों वाइट एक साथ दिखनी चाहिए, लाइक दिस। ये दोनों वाइट एक साथ आनी चाहिए, ये दोनों ब्लैंक नहीं आ सकते एक साथ, दोनों ब्लैक नहीं आ सकती एक साथ, ये वाइट और ब्लैक नहीं आ सकती, ये दोनों वाइट एक साथ आनी चाहिए इस तरह से। देख सकते हैं आप, दोनों वाइट एक साथ आ रहे हैं। तो चौथी फिगर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और तीनों ब्लैंक तो देखो दिख ही सकते हैं एक साथ, यहां पर ये तीनों ब्लैंक एक साथ दिख सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, देखना तीनों ब्लैंक, आपको तीनों ब्लैंक दिखाई दे रहे होंगे। ये भी ब्लैंक दिखाई दे रही है, ये भी ब्लैंक दिखाई दे रही है, ये भी। तो तीनों ब्लैंक एक साथ हमें दिख सकते हैं, तीनों ब्लैंक हमें एक साथ दिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 39, क्वेश्चन नंबर 40। ये जो क्वेश्चन नंबर 40 है ना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर जो 40 है ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये प्रैक्टिकल आपको घर पे करना है, ये प्रैक्टिकल घर पे करना है बेटा। इस तरीके से पेपर लेना, इस तरीके से पेपर लेना और वहां पर इस तरीके से लिख देना, और फिर उसको फोल्ड करके देखना कि कौन कौन सा डाइस आपको दिखाई देगा। ये होमवर्क है, इसको मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस क्वेश्चन को कब एक्सप्लेन करेंगे, कल एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आपको ये घर पे प्रैक्टिकल करना है, घर पे प्रैक्टिकल करना है क्वेश्चन नंबर 40 का। बेटा इमेजिनेशन कैसे करोगे, जब इसको फोल्ड करोगे पीछे तो ये दोनों एक दूसरे से टच हो जाएंगी ना, ये दोनों एक दूसरे से टच हो जाएंगी तो इस तरह से दिखेगी। फिर प्रैक्टिकल भी मैंने आपको करके दिखा दिया। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने बनाओ इस क्वेश्चन को। तो कल फाइनली बेटा डाइस चैप्टर का लास्ट डे है। कल सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बचेंगे। हम्म, कल डाइस चैप्टर का लास्ट डे है। कल सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हमें करने हैं और हमारा चैप्टर फिनिश।
क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41। पढ़ो इस क्वेश्चन को। पढ़ो इस क्वेश्चन को, बनाओ। डाइस के ऊपर बहुत सारे डाइस बेटा, वो टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है, वो टॉपिक अलग है। अजी, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बेटा ये प्रिज्म है, ये डाइस नहीं है। पहली बात तो ये प्रिज्म है, ये डाइस नहीं है। इसमें टोटल 8 सरफेस है, ना कि 6 सरफेस। ये प्रिज्म है, प्रिज्म। इसमें 8 सतह है, 8। देखो 6 सतह तो बेटा ऐसे है, और एक सतह ऊपर, एक सतह नीचे। जो ऊपर नीचे वाली सतह है ना, वो तो खाली है। जो ऊपर नीचे वाली सरफेस है वो तो ब्लैंक है, ब्लैंक। जो 6 सरफेस है ना साइड में, वो सब भरी हुई है। जो बीच के गोले की 6 सरफेस है ना, वो सब भरी हुई है। ऊपर नीचे की जो सरफेस है वो खाली है। ऊपर नीचे वाली खाली है, पूरे गोले में साइड में भरी हुई है। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। बेटा ये ब्लू कलर है ना, ये भी ब्लू कलर है। अच्छा ये बताओ, ब्लू के साइड में येलो है, जबकि यहाँ पे ब्लू के साइड में ग्रीन है। बाबू ब्लू के साइड में ग्रीन है, जबकि यहाँ पे ब्लू के साइड में येलो है, जबकि ब्लू के साइड में ग्रीन भी होनी चाहिए। तो बेटा ग्रीन सरफेस एग्जैक्टली कहाँ है? ब्लू के जो साइड में ग्रीन है वो ग्रीन कहाँ है? सर 100% ये वाली सरफेस हमारी ग्रीन सरफेस है, 100%। क्योंकि ब्लू के साइड में ग्रीन है, तो बेटा ब्लू के साइड में ग्रीन का होना जरूरी है। तो यहां पर तो येलो है, तो ग्रीन बेटा इस साइड चली गई, छिप गई वो। अच्छा ग्रीन के साइड में बेटा वॉयलेट कलर है, ग्रीन के साइड में वॉयलेट कलर है, तो 100% बेटा ग्रीन के साइड में वॉयलेट होगा। इस साइड तो ब्लू है, तो बेटा वॉयलेट कलर बेटा इस साइड होगा, इस साइड होगा वॉयलेट कलर। ये वाली जो सरफेस है ये वॉयलेट कलर की हो गई। तो बेटा ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट, तो ये वाली जो सरफेस बची वो रेड कलर की बची। अब ये बताओ रेड कलर के आसपास सरफेस कौन कौन सी है? वॉयलेट एंड ऑरेंज, वॉयलेट एंड ऑरेंज, वॉयलेट एंड ऑरेंज। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को तुम बेटा कल घर से करके लाना, प्रैक्टिकल है ना। और ये जो 41 मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ये जो पीडीएफ के 41 क्वेश्चंस कराए हैं,
कंसेप्ट के तो 35 क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद पीडीएफ के अलग से कराए 41। तो आप ये 41 क्वेश्चन का तो कम से कम रिवीजन करके आना कल। भले ही आप वो 35 क्वेश्चन का रिवीजन ना करो, लेकिन ये 41 क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करके आना। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो